क्रिकेट खेलने के दिन चले गए, बोलने के दिन चले गए, उससे बात करने के दिन चले गए, पढ़ने के दिन चले गए। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं दिन चले गए। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गोन आर द डेज ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। गोन आर द डेज ऑफ प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। क्रिकेट खेलने के दिन चले गए। गोन आर द डेज ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। गोन आर द डेज ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। बोलने के दिन चले गए। गोन आर द डेज ऑफ स्पीकिंग। गोन आर द डेज ऑफ स्पीकिंग। उससे बात करने के दिन चले गए। गोन आर द डेज ऑफ टॉकिंग टू हिम। गोन आर द डेज ऑफ टॉकिंग टू हिम। पढ़ने के दिन चले गए। गोन आर द डेज ऑफ रीडिंग। गोन आर द डेज ऑफ रीडिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर दें। सीखने के दिन चले गए। सुबह जल्दी उठना मेरी बस की बात नहीं। पढ़ाई हर किसी की बस की बात नहीं। ये तुम्हारी बस की बात नहीं है। खाना बनाना तुम्हारी बस की बात नहीं है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बस की बात। इसके लिए इंग्लिश में यूज़ होता है कप ऑफ टी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस कप ऑफ टी। सेंटेंस प्लस कप ऑफ टी। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। सुबह जल्दी उठना मेरी बस की बात नहीं है। Getting up early in the morning is not my cup of tea. Getting up early in the morning is not my cup of tea. पढ़ाई हर किसी की बस की बात नहीं है। Study is not everybody's cup of tea. Studying is not everybody's cup of tea. ये तुम्हारी बस की बात नहीं है। ये तुम्हारी बस की बात नहीं है। It is not your cup of tea. It is not your cup of tea. खाना बनाना तुम्हारी बस की बात नहीं है। खाना बनाना तुम्हारी बस की बात नहीं है। Cooking is not your cup of tea. Cooking is not your cup of tea. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। क्रिकेट खेलना तुम्हारी बस की बात नहीं है। आप रहने दो मैं कर लूँगा। आप रहने दो वो मुझे बताएगा। आप रहने दो मैं वहाँ जा रहा हूँ। आप रहने दो हम लिखते हैं। इन जुमलों को गौर से देखो। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं आप रहने दो, यानी हर सेंटेंस में आप रहने दो रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में यू लेट इट बी। यू लेट इट बी मीन आप रहने दो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। यू लेट इट बी प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज भी हो सकता है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आप रहने दो मैं कर लूँगा। यू लेट इट बी आई विल डू इट। यू लेट इट बी आई विल डू इट। आप रहने दो वो मुझे बताएगा। यू लेट इट बी ही विल टेल मी। आप रहने दो हम लिखते हैं। You let it be we write. You let it be we write। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। आप रहने दो मैं उससे बात करूंगा। तुम्हें चाय बनाने में कितनी देर लगेगी? तुम्हें आने में कितनी देर लगेगी? तुम्हें इंग्लिश सीखने में कितनी देर लगेगी? तुम्हें तैयार होने में कितनी देर लगेगी? इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। हाउ लॉन्ग विल यू टेक प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग।
तुम्हें चाय बनाने में कितनी देर लगेगी? हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू मेक टी? तुम्हें आने में कितनी देर लगेगी? हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू कम? तुम्हें इंग्लिश सीखने में कितनी देर लगेगी? हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू लर्न इंग्लिश? हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू लर्न इंग्लिश? तुम्हें तैयार होने में कितनी देर लगेगी? हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रेडी? हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रेडी? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। तुम्हें वहां जाने में कितनी देर लगेगी? काफी हद तक आपने अच्छा किया। काफी हद तक मरीज घर पे ठीक हो रहे हैं। काफी हद तक उसने मसले को हल करने की कोशिश की। काफी हद तक वो सही है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं काफी हद तक। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में टू अ ग्रेट एक्सटेंट। टू अ ग्रेट एक्सटेंट मीन काफी हद तक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। टू अ ग्रेट एक्सटेंट प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। आगे डिटेल से समझाता हूं मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। काफी हद तक आपने अच्छा किया। टू अ ग्रेट एक्सटेंट यू डिड प्रीटी वेल। टू अ ग्रेट एक्सटेंट यू डिड प्रीटी वेल। काफी हद तक वो सही है। टू अ ग्रेट एक्सटेंट ही इज राइट। टू अ ग्रेट एक्सटेंट ही इज राइट। काफी हद तक उसने मसले को हल करने की कोशिश की। टू अ ग्रेट एक्सटेंट ही ट्राइड टू रिजॉल्व दिस इशू। टू अ ग्रेट एक्सटेंट ही ट्राइड टू रिजॉल्व दिस इशू। आप भी थोड़ी सी मेहनत करके इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स की मदद से अंग्रेजी जुबान बआसानी सीख सकते हैं। काफी हद तक मरीज घर पर ठीक हो रहे हैं। टू अ ग्रेट एक्सटेंट पेशेंट्स आर रिकवरिंग एट होम। टू अ ग्रेट एक्सटेंट पेशेंट्स आर रिकवरिंग एट होम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। काफी हद तक वो सही था। ऐसे करने से क्या होगा? ज्यादा पैसे कमाने से क्या होगा? वहाँ जाने से क्या होगा? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या होगा। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट विल हैपन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। व्हाट विल हैपन प्लस बाय प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इससे करने से क्या होगा? व्हाट विल हैपन बाय डूइंग दिस। What will happen by doing this? ज़्यादा पैसे कमाने से क्या होगा? What will happen by earning much money? What will happen by earning much money? वहाँ जाने से क्या होगा? वहाँ जाने से क्या होगा? What will happen by going there? What will happen by going there? बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर। सबको बताने से क्या होगा? सबको बताने से क्या होगा? व्हाट विल हैपन बाय टेलिंग ऑल। व्हाट विल हैपन बाय टेलिंग ऑल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। यहाँ आने से क्या होगा?